हेलो एंड वेलकम टू PYQpedia। आज हम लोग 21 फरवरी 2023 को शिफ्ट 1 में जो ATC की पेपर हुई थी उसकी मैथमेटिक्स पार्ट की एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि द रिलेशन आर 1 2 1 3 1 4 1 5। इसका मतलब क्या हुआ, 1 से 2 का भी रिलेशन है, 3 का, 4 का और 5 का। तो ये 1 to many हो गया, ये तो देख करके क्लियर हो जाता है। अगर 1 to 1 हमसे पूछा जाता, 1 to 1 का रिलेशन कैसा होगा, तो आप ऐसा ले लीजिए, एक लेट अस एज्यूम ये AB है और ये 1 2 3, ये 4 5 6, तो ये 1 to 1 हो गया। ठीक है, ये 1 1 रिलेशन हो गया ना। अगर ऐसे बात करें कि अगर ऐसा हो कि ये ऐसा हो, ठीक है, 1 2 3 ए में हो गया, 4 5 6 होगा, और ऐसा अगर हो जाए 1 भी रिलेटेड है 4 से, तो ये क्या हो जाएगा, मेनी टू 1। क्या हो जाएगा, मेनी टू 1। ठीक है, तो इस टाइप की रिलेशन अगर आपको मिलता रिलेशन तो आप मेनी टू 1 बोलते हैं। अब अगर ऐसे बात करते हैं कि जैसे 1 to many हो गया, मेनी। अब मेनी मेनी रिलेशन का एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि मेनी मेनी रिलेशन का कैसा हो सकता है। जैसे ये 1 2 3 है, 4 5 6 है, तो 1 क्या है, लेट अस एज्यूम कि ये 4 5 से है। ठीक है, और 2 भी है 4 5 से हो गया, 2 भी 4 5 से हो गया, तो ये हो जाएगा मेनी मेनी रिलेशन। ठीक है, तो ये फ्यूचर में अगर इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे तो आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 4/5 माइनस साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू क्या होगा। नाउ आपको मैं ना कुछ फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो आपको याद रहना जरूरी है। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, ठीक है, ये होता है साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये प्लस होता तो क्या हो जाता, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे प्लस होता। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इसमें एक और फॉर्मूला बता देते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स की आगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे प्लस कॉस इनवर्स वाई होगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन अगर कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई रहेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। नाउ हमें साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का पूछ रहा है, जस्ट इसको फॉर्मूला पे लगा देना है। क्या हो जाएगा, अगर हम इसको फॉर्मूला पे ब्रेक करें तो क्या हो जाता है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई है, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या है 4/5 रूट अंडर 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, वाई की जगह पे 5/13 होगा और रूट अंडर 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर होगा। नाउ अब इसको बस सॉल्व करना है कि साइन इनवर्स ये 4/5 हो गया और ये 5 का 25/169, 169 माइनस 25 144/13 का स्क्वायर, तो 12/13 ये हो जाएगा। माइनस ये 5/13 है, इसको 4 का स्क्वायर 16/25, 25 माइनस 16 विच इज 9, तो 9 का क्या हो जाएगा 3/5। सो ये हो गया। नाउ ये जो हो जाएगा साइन इनवर्स 48 माइनस 15 डिवाइड बाई 65, सो इट्स अ साइन का वह एंगल जो क्या रखता है 33/65। सो ये हो गया हमारा आंसर। सो साइन इनवर्स 33/65। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कोफैक्टर्स। तो आपको कोफैक्टर्स और माइनर पता होना चाहिए। ठीक है, हर एलिमेंट का कोफैक्टर और माइनर होता है। ठीक है, तो हमें 3 का पूछ रहा है और -2 का पूछ रहा है। दैट मीन्स कि ही इज आस्किंग कि 3 का कोफैक्टर क्या होगा और -2 का कोफैक्टर क्या होगा, इस दोनों का पूछ रहा है। ठीक है, नाउ तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे कि ये 1 1 हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, तो ये उस तरह से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो अगर हम माइनर ऑफ, तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, तो माइनर ऑफ सेकेंड टू 1, इसको अगर हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, अगर माइनर निकालना होता है तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, सीधा ऐसे निकालते हैं। माइनर क्या हो जाएगा, इसके ये कैंसिल करें, ये कैंसिल करें, तो क्या हो जाएगा 0 -2 5 और 6, तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो 6
प्लस, ठीक है, 10, 6 इंटू जीरो हो जाएगा ना, ये 6 इंटू जीरो, तो 0 और प्लस 10 विच इज़ 10, ठीक है। तो माइनर निकल गया। अब इसका भी माइनर हम निकाल लेते हैं, ठीक है। माइनर ऑफ ये 1 3, तो 1 3 का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये लाइन गया और ये लाइन गया, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 4 5, तो इसकी वैल्यू अगर निकाले तो 5 3 जा 15 माइनस 4, 15 माइनस 4, डिड सम मिस्टेक समवेयर, ओके ओके, सो इट्स अ -1, ओके, सो इट्स अ -1, तो 15 प्लस 4 विच इज 19, ओके। नाउ को फैक्टर जो होता है, कि को फैक्टर जो होता है वो -1 टू दी पावर i प्लस जे इंटू एम, ठीक है, टू 1। नाउ इसको i प्लस जे क्या होगा, यहाँ पे मैंने i प्लस जे लिखा है -1 2 प्लस 1 इंटू 10, सो -1 का पावर 3 होगा तो माइनस होगा, सो इट्स अ -10, ठीक है। और यहाँ अगर बात करें C13 को फैक्टर ऑफ 1 3, तो क्या हो जाएगा -1 का पावर 1 प्लस 3 और इंटू 19, सो 3 1 4, तो -1 का पावर अगर 4 करेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव, सो इट्स अ 19। सो वेन एवर क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द को फैक्टर्स, सो इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा आंसर, -190 इज द आंसर, सो दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस एम थीटा 1 माइनस कॉस एन थीटा। नाउ मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू जो होती है 1 माइनस, वो होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगी, वेन एवर वी पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना, 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0, आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो एंगल है उसका यहाँ आधा हो जा रहा है, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर एम थीटा बाई 2 बाई 2 साइन स्क्वायर एन थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। नाउ अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू साइन एम थीटा बाई 2 बाई साइन एन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ऑफकोर्स लिमिट थीटा टेंस टू 0 रहेगा। नाउ हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अब साइन, इसको हम लोग उसी तरह कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, सो कैन आई राइट साइन एम थीटा बाई 2 बाई एम थीटा बाई 2, ठीक है, ठीक है, तो इंटू एम थीटा बाई 2 होगा, डिवाइड किए तो का स्क्वायर, डिवाइड बाई साइन एन थीटा बाई 2, ये मैं आपको समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एल्स अगर आप एग्जामिनेशन में इसको और जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो स्क्वायर। नाउ अब क्या हो जाएगा, इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना, तो साइन एम थीटा बाई 2 बाई एम थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन एन थीटा बाई 2 डिवाइड एन थीटा बाई 2, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन के साथ जो एंगल रहेगा वही नीचे रहेगा, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। नाउ इसका स्क्वायर, ठीक है, ऑफकोर्स यहाँ लिमिट होगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 इंटू क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 4, थीटा स्क्वायर 4 4 कैंसिल हो गया, और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी इंटू एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, सो द आंसर इज एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। सो ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए बी सी आर एंगल, अच्छा ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा हुआ है, ये अगर आपको याद रहेगा तभी आप एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व कर पाते हैं, डायरेक्ट इसका डेरिवेशन अगर आपको याद होगा तो। जैसे अगर हम इसमें बात करते हैं कि इसकी क्या होगी साइन 2, अब इसमें ना एक और उपाय है कि ही इज सेइंग दैट कि ए बी सी आर एंगल, मैं एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ कि ए बी सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जस्ट ए बी सी आर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल है, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 60, बी इज इक्वल टू 60 और सी इज इक्वल टू 60 आप रखो। आप जैसे ही ये वैल्यू रखोगे इसमें कौन सेटिस्फाई करता है वो दिख जाएगा। जैसे tan 60 है तो √3 प्लस √3 प्लस √3, ये सबसे आसान वे है, ठीक है, और √3 इंटू √3 इंटू √3, ये हो गया 3 √3 और ये 3 √3, तो ये तो इक्वल हो ही गया, तो ये तो आंसर होगा ही होगा।
ना बाकी में भी अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो आप ये पाओगे, जैसे यहाँ पे अगर रखोगे तो 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि 60/2 30, 1/√3 इंटू 1/√3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/√3 इंटू 1/√3 प्लस, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। अब ये कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये 1/3 प्लस 1, तो 1/3 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 4/3, तो यहाँ पे 4/3 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 2/3, तो वो इक्वल होगा नहीं, तो ये होगा नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये होगा नहीं। फिर इसी तरह ये कॉट ए कॉट बी कॉट सी में भी अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, ये 1 होता है एक्चुअली, प्लस 1, और यहाँ पे ना 1 माइनस 4 कॉस से भी होता है। ये अगर आपको ये 1 माइनस 4 कॉस से 4 कॉस बी और साइन सी होता है। तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 60, बी इज इक्वल टू 60, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके पास इतना टाइम होता नहीं है, तो आप जस्ट वैल्यू पुट करें और आंसर आपका यही सेटिस्फाई करेगा, बाकी सेटिस्फाई नहीं करेगा। यू कैन चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द फंक्शन इज फ्रॉम, ये फंक्शन है हमारा। नाउ इसमें हम ना पिछले जो वीडियो 2022 के बनाए थे उसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो 1 1 चेक करना है और ऑन्टो चेक करना है। तो फॉर 1 1 क्या होता है कि अगर 1 1 चेक करना होता है तो हमें क्या करना होता है fx1। सो fx1 इज क्या हो जाएगा x1 बट्टे 1 प्लस x1 का होल स्क्वायर और fx2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x2 बाई 1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। नाउ हम यहाँ पे क्या करते हैं m1 चेक करने की fx1 बराबर fx2 करते हैं और देखते हैं कि क्या आफ्टर डैट हमें x1 इज इक्वल टू x2 आता है कि नहीं। तो ये हम चेक करना है। नाउ हम इसको इक्वल करते हैं x1 बाई 1 प्लस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 बाई 1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। नाउ इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा x1 प्लस x1 x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 प्लस x2 x1 का होल स्क्वायर। अब इसको इधर करेंगे तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू x1 x2 अगर कॉमन ले लेते हैं दोनों में से तो यहाँ पे x1 माइनस x2 बचेगा। ना इस दोनों को हम एक साइड ले जाते हैं, क्योंकि कैंसिल करेंगे नहीं, कैंसिलेशन से रूट कैंसिल कम हो जाते हैं। ठीक है ना, सो माइनस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। नाउ x1 माइनस x2 को हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू 0। अब दो चीज़ें हो गई, या तो क्या हो गया x1 इज इक्वल टू x2 हो गई, या x1 x2 इज इक्वल टू 1 हो गई। तो हमारा ये भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है। तो 1 1 तो है। ठीक है, अब ऑन्टो का है। सो नो ऑन्टो फंक्शन के चेक करने के लिए क्या करते हैं, fx को हम y मान लेते हैं। सो x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। सो x इज इक्वल टू वाई प्लस क्या हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक में अगर वैल्यू करें तो x इज इक्वल टू -1, तो 1 माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, पता होगा आपको। सो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इंटू वाई डिवाइड बाई 2y। सो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4y स्क्वायर डिवाइड बाई 2y। नाउ y अब इसमें ऑन्टो है कि नहीं ये देखना है। y इज रियल नंबर, अगर हम y इज क्या है हमारा रियल नंबर है। ठीक है, सो y इज इधर रियल नंबर है, तो y हमारा क्या है रियल नंबर है। अब x रियल नंबर है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं कोई भी रियल नंबर एक पुट करते हैं। y इज इक्वल टू वेन एवर वी पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ y इज इक्वल टू 1 करेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 विच इज -3, अगर तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर -3/2 हो जाएगा, और ये इम्पॉसिबल है, इसका इमेजनरी हो जाएगा। इसका मतलब कि जब हम y की वैल्यू रियल है तो x की वैल्यू हमारी रियल नहीं आ रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर y की वैल्यू रियल रखने पर x की हर वैल्यू पे x की वैल्यू अगर रियल आती तो हम ऑन्टो बोलते, तो ये ऑन्टो नहीं है। सो द आंसर इज 1 1 बट नॉट ऑन्टो। होप आपको ये पिछले हम 2022 में भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है दैट्स मीन्स इसकी डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो a डॉट b इज इक्वल टू 0 होगा। सो 3 इंटू 4 प्लस -2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। सो 12 माइनस 6 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। सो 6 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, सो लेमडा इज इक्वल टू 6। दिस इज द आंसर। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल में डॉट प्रोडक्ट 0 होती है।
नाउ x इज इक्वल टू जीरो है, तो x इज इक्वल टू जीरो होगा तो वाई जेड ही प्लेन होगा। x इज इक्वल टू जीरो है तो वाई जेड प्लेन होगा। ठीक है, एक्स वाई है तो यहाँ पे z इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्स जेड है तो यहाँ पे y इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाई जेड प्लेन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कॉलेज 25% ऑफ बॉयज़ एंड 10% ऑफ गर्ल्स आर स्टडिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, मान लेते हैं 100 विद्यार्थी हैं। ठीक है ना, अब 100 में 25% द गर्ल्स कंस्टिट्यूट 60% ऑफ द स्टूडेंट बॉडी। तो गर्ल्स कितनी है, ये गर्ल्स कितनी है 60, और बॉयज़ कितनी हो गए फिर 40। अब 25% ऑफ बॉयज़ एंड 10% ऑफ गर्ल्स, तो बॉयज़ का 25%, तो बॉयज़ का 25% क्या हो जाएगा, इट्स अ 10, और गर्ल्स का 10% हो जाएगा कितना, इट्स अ 6। ये क्या पढ़ते हैं, मैथ। ठीक है, तो गर्ल्स का, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स बीइंग स्टडीड, तो टोटल मैथमेटिक्स पढ़ने वाले कितने हैं 16, टोटल स्टूडेंट कितनी है 100, तो आंसर कितनी हो जाएंगे 4 4 जा एंड 25, सो द आंसर इज 4/25। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 4/25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द पॉइंट। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है। नाउ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द पॉइंट दिस वन एंड विच इज पैरेलल टू द रे विद डायरेक्शन रेशियो, ये है। नाउ इस क्वेश्चन का इक्वेशन ऑफ ए प्लेन क्या होता है कि ए एक्स माइनस एक्स वन, अगर किसी x1 y1 z1 से पास कर रहे हैं तो ये होता है y माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इज इक्वल टू जीरो। नाउ थ्रू किस पॉइंट से पास कर रहा है, थ्रू 0 6 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 6, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x1 y1 z1 की जगह पे, प्लस सी जेड इज इक्वल टू जीरो। बट ये जो सेम प्लेन है वो सेम प्लेन पास कर रहा है किससे भी, दोनों पॉइंट से पास कर रहा है थ्रू -2 -3 4, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x की जगह पे -2 -3 -4 रखें, तो जब ये रखते हैं तो क्या हो जाएगा -2a और -3 और -6 तो -9, सो 9b प्लस 4c इज इक्वल टू जीरो। सो दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन। अब क्या है, हमें कह रहा है कि जो ये प्लेन है, मतलब इक्वेशन 1 में जो प्लेन है, सो प्लेन 1 जो है वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल टू द रे। ठीक है, रे लाइन आप समझ लो, जिसका डायरेक्शन रेशियो है कितना 2 3 -2। इसका क्या मतलब हो गया कि जो नॉर्मल होगा प्लेन 1 पे, जो नॉर्मल होगा वो परपेंडिकुलर टू द, जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन है। ठीक है, आप एज्यूम कीजिए कि दिस वन इज द प्लेन और एक लाइन है, तो अगर इट मीन्स दैट द नॉर्मल ऑफ प्लेन वन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो दिया, इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा जो नॉर्मल प्लेन होगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें अगर हम सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b माइनस 2c इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, 2a प्लस 3b, ये 2 3 -2 है। नाउ अब हमारे पास 3 इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इस 3 इक्वेशन से हमें क्या करनी है कि वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सॉल्विंग 1 2 and 3, so it's a x y minus 6 z -2 -9 4 2 3 -2 is equal to 0। now x, ये 9 2 जा 18 -12 it's a 6 प्लस माइनस होगा ना, ओके, सो इट्स माइनस y -6। ठीक है, माइनस y -6, और ये हो जाएगा 4 -8 विच इज -4 प्लस z क्या हो जाएगा, इट्स अ -6 और प्लस 9 2 जा 18। ठीक है, तो 12। ठीक है, तो 12 हो गया, 1 मिनट, इट्स 3 2 जा -6 माइनस 18, तो 18 में से हो गया तो इट्स अ 12 z। ठीक है, इक्वल टू जीरो। नाउ इट्स अ 6x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4y माइनस प्लस और -24 प्लस 12z इज इक्वल टू जीरो। अब दो सब में से कॉमन ले लेते हैं, सो 3x प्लस 2y प्लस 6z
-12 इज इक्वल टू 0. दिस वन इज द आंसर. सो 3x + 2y + 6z -12, दिस वन इज द आंसर. आसान क्वेश्चन था. नाउ एक क्वेश्चन पूछा है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछा हुआ है 2022 में. ए स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन. ए स्टार बी की वैल्यू दिया हुआ है कि स्टार एक फंक्शन है जो दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देता है. तो आइडेंटिटी एलिमेंट पूछ रहा है. ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट पूछ रहा है, तो इसको कैसे मान लेते हैं कि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है. ठीक है, ठीक है, तो ई आइडेंटिटी, लेट ई आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ए कोई भी नंबर में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा. लेकिन ये बाइनरी ऑपरेटर जो स्टार है वो क्या करता है, उस दोनों को मल्टीप्लाई करके बाई 2 इज इक्वल टू ए. सो ए से कैंसिल हो गया तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2. तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे 2. सो 2 इज द आंसर. ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था. कोई भी क्वेश्चन ऐसे आइडेंटिटी पे पूछे तो बना सकते हो. नाउ इफ वाई इज इक्वल टू u² + log u. यू इस बहुत सारे तरीके हैं, बट इसको हम ऐसे बनाते हैं e टू द पावर u के जगह पे e टू द पावर x रख देते हैं, तो e टू द पावर 2x हो गया प्लस log e टू द पावर x. नाउ जस्ट डिवाइड बाई dx करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 e टू द पावर 2x प्लस 1 बाई e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x. सो 2 चेन रूल आपको पता होगा. सो दिस वन इज द डिवाइड बाई dx की वैल्यू, ये आंसर होगा 2 e टू द पावर 2x + 1. ठीक है, आई एम एज्यूमिंग कि आपको डिफ्रेंशिएशन आता होगा. अगर ऐसा कुछ नहीं होगा, कहीं पे क्वेरी होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ y इज इक्वल टू x sec² x इंटू 1 बाई x tan स्क्वायर x टू द पावर tan स्क्वायर x देन डिवाइड बाई dx. सो इसको हम थोड़ा सिंपल करते हैं. x का पावर sec² x है. नाउ इसको हम x का पावर 1 बाई tan स्क्वायर x है. ठीक है ना, ठीक है, तो 1 बाई tan स्क्वायर, x का माइनस tan स्क्वायर x लिख दूँ, माइनस tan स्क्वायर x. नाउ इसको लिख सकते हैं x sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1. सो y इज इक्वल टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1. सो दिस इज द आंसर. ठीक है, बस इसको सिंपल सा x का 1 बाई था तो x का माइनस ये कर दिया हम लोगों ने. सो डी वाई बाई डी एक्स का 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ़ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 लाइन दिया हुआ है तो एंगल क्या होगा. बहुत ही आसान है, कॉस थीटा. इसका हम लोग 15-16 से ही इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं. दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 2 1 इंटू -2 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -4, और डिवाइड में क्या करेंगे, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर -2 का स्क्वायर. मैं बार बार कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करके जाओ. ये सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हुए हैं. एक भी शायद ही ऐसा क्वेश्चन हो जो कि नहीं किया हो. तो इसको सॉल्व करेंगे. इट्स -2 प्लस 6 -12 डिवाइड बाई ये 3 3 9 और 4 13, और ये हो जाएगा 14, और ये 4 और 9 13 और 16 विच इज़ 29. सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये -8 बाई 406. तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ये, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस का वह एंगल जो -8 बाई रूट अंडर 406 को रखता हूँ. तो ठीक है, तो कॉस इनवर्स -8 बाई रूट अंडर 406. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ y इज इक्वल टू 2x. डिफ्रेंसिएशन देखिए 3-4 क्वेश्चन पूछा है, बहुत आसान. अगर y इज इक्वल टू a टू द पावर x होगा तो इसकी डिफ्रेंसिएशन अगर डी वाई बाई डी एक्स आपको याद होगा, ये फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, a टू द पावर x log a, ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें तो 2x का क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर x log 2. ठीक है, और x log है तो u इंटू भी पे कर देंगे कि x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log x का 1/x हो जाएगा, प्लस जब log x को u में रखेंगे तो x का 1 हो जाएगा. सो ये कट कैंसिल हो गया. सो 2 टू द पावर x log 2. बहुत आसान क्वेश्चन पूछे थे इसमें. शिफ्ट 2 में लेंदी क्वेश्चन आए थे. शिफ्ट 2 के क्वेश्चन जो थे वो लेंदी थे कंपैरेटिवली. ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, नॉर्मलाइज हो जाएगी. नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड बी कर रहा है, बहुत आसान है. इसको तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन से भी कर सकते हो. अगर इसको एडिशन करते हैं तो क्या, सबको ऐड करने हैं, सिंपल सी है. तो क्या हो जाएगा 2 3 4 और 5 6 7 और 5 3 8 9 10. अब इसको करने हैं.
अब इसको सिंपल सा करेंगे, 1 मिनट से ज़्यादा की क्वेश्चन नहीं है। 2 से करेंगे तो ये 60 माइनस 963 माइनस 3 इट्स 50 माइनस 56 प्लस 4 इट्स 45 माइनस 48। सो 2 इंटू माइनस थ्री इंटू -6 प्लस 4 इंटू -3। सो -6 प्लस 18 माइनस 12 विच इज 0। तो दिस इज द 0 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है कि अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें साइन क्यू थीटा का, तो इसको करते हैं। अच्छा, साइन क्यू थीटा को हम लोग ना ब्रेक अगर करें तो ऐसे कर सकते हैं, इट्स 1/4 0 से π/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। तो ये कहाँ से आया? तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो साइन एक्स साइन 3x की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ठीक है ना। तो साइन क्यू का 4 साइन क्यू थीटा, 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, सो इट्स 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये साइन 3x की फॉर्मूला होता है। तो वहीं से हम लोग ले लिए हैं इसको, ठीक है। साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, ये हो गया। नाउ इसको अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करनी है, इंटीग्रेशन, तो 1/4 और इसको अगर हम ये करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स का -3 कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स बाई कॉस 3x और ये बाई 3 हो जाएगा, और इसको 0 टू π/4। ना इसको सॉल्व करना है बस, 1/4 -3 और cos 5/4 विच इज cos 45, तो हो जाएगा 1/√2, तो -3/√2 डायरेक्ट लिखते हैं, प्लस cos 3/4 3 π/4 हो जाएगा बाई 3, ठीक है, माइनस 1/4 ये तो रहेगा ही, और ये 0 हो गया तो -3 प्लस 1/3। नाउ ये cos 3 ये 135 है, तो 135 की वैल्यू जो होगी 90 प्लस 45, सो 90 प्लस 45 ये में यहाँ आएगा, यहाँ पे cos का घर होता नहीं है, तो ये हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा साइन 45, बट ये माइनस में होगा तो यहाँ पे ये वैल्यू माइनस में आ जाएगा। सो इट्स -3/4√2, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा तो -1/4 इंटू 3√2, ठीक है, और प्लस ये माइनस माइनस प्लस, तो 3/4 और माइनस 1/12। सो इट्स इस दोनों को अगर हम ये करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2/3, 4 3 जा 12 9, ठीक है, और माइनस ये अगर हम लोग 12/√2 को यहाँ रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और प्लस 1 विच इज 10, ठीक है, तो ये 5 टाइम में कट जाएगा, ये 6 में कट जाएगा। सो 2/3 माइनस 5/6√2 इज द आंसर, 2/3 माइनस 5/6√2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गिवन दैट दिस देन द वैल्यू ऑफ लेमडा। इसने बोला है कि a प्लस बी की वैल्यू ये है, तो एडिशन कर दो ना, लेमडा वाला तो एक ही है, तो ये तो 1 माइनस लेमडा और k का कोफिशिएंट कितना है, -3। सो कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है। सो लेमडा इज इक्वल, जस्ट कंपेयर करना था और आंसर आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है अगेन, हमने आपको इस स्टार्टिंग में बताया था कि cos थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, ये होता है ना, ये जो 2 थीटा होता है वो थीटा मतलब एंगल आधा हो जाता है ना। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो कैन आई राइट 2 प्लस √2 इंटू 1 प्लस cos 4 थीटा को हम 2 cos स्क्वायर 4 थीटा है तो उसको 2 थीटा लिख दें, लिख दिए। अगर इसको ये लिख सकते हैं तो 2 प्लस, और ये 2 2 जा 4 तो इसका बाहर आ गया 2, और cos स्क्वायर 2 थीटा है तो क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। नाउ वेन अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस cos 2 थीटा। अब 1 प्लस cos 2 थीटा का आपको पता ही है कि वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। सो 4 का हो जाएगा 2 और ये cos थीटा। सो द आंसर इज 2 cos थीटा। कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, तो ये मान लेते हैं कि x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। सो ट्रायंगल ABC जो होगा वो आप ऐसे ही निकालिए, हाफ
x1, ठीक है ना, 4, ठीक है, -6 x1 x2 x3 और y1 y2 y3 और 1 1 1, ये निकाल लो वैल्यू डिटर्मिनेंट। नाउ हाफ, ठीक है, 4 लिए तो ये हो गया 2 माइनस 4, -8 लिए तो -6 -5 +1 लिए तो -24 -10, ठीक है। 1 2 -4 इट्स -2, तो ये हो जाएगा -8 और ये चौपाची 11 तो ये +88 और ये -34। नाउ हाफ इंटू 34 और 8 42 तो इट्स 46, तो क्या हो जाएगा 23 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, सो एफ ऑफ जी एक्स क्या है 2x - 3, तो x की जगह पे 2x - 3 रखो, 2x - 3 का स्क्वायर +2, तो ये हो जाएगा 4x² + 9 -12x +2, सो ये हो जाएगा 4x² - 12x + 11, सो 4x² - 12 + 12x। शिफ्ट 1 बहुत आसान था, शिफ्ट 1 की मैथमेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब इसमें क्या है ना कि क्वाड्रिलेटरल ABCD पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। सो ऐसे मान लो कि अगर कोई है, हम एक रैंडम मानते हैं, ठीक है। नाउ इट्स A B C एंड D। नाउ A की पोजीशन वेक्टर A ये है, B की ये है, C का C है और D का D है। नाउ ये हो गया हमारा डायगोनल। नाउ अब क्या है ना कि सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें अगर 3 ऑफ देम आर नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर और A + C इज इक्वल टू B + D, इसमें आंसर आपको सीधे पैरेललोग्राम लिखना चाहिए क्योंकि स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, एंड रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो जो स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, बट हर पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये पैरेललोग्राम ही होगा जिसमें कि सब कंसीडर हो जाएगा एक बार में, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम बोल दिए तो वो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल, बट रेक्टेंगल बोल दिए तो ज़रूरत रेक्टेंगल है या रोम्बस है या स्क्वायर है, ठीक है। हर पैरेललोग्राम ये नहीं हो सकता है, बट ये रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम होगा ही, रोम्बस है तो पैरेललोग्राम होगा ही, स्क्वायर होगा तो पैरेललोग्राम होगा ही। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं कि A + C = B, तो कैन आई राइट C - D = B - A, तो C - D क्या हो जाएगा, C - D क्या हो जाएगा, ये C - D, तो ये C - D हो जाएगा DC, और A - DC हो जाएगा और A - B क्या हो जाएगा AB, ठीक है। तो DC और AB बराबर हो गया, तो ये DC और AB बराबर हो गया। नाउ अगर हम A + C = B + D करें और C - B = D - A कर दें, तो क्या हो जाएगा C - B विच इज BC और ये हो जाएगा D - A AD। तो BC मतलब ये दोनों आमने सामने की भुजा बराबर है, तो आमने सामने की भुजा की अगर बात करें तो रेक्टेंगल में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है और रोम्बस में भी होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको पैरेललोग्राम कर सकते हैं, और इसको अगर मिड पॉइंट की बात करें तो भी हो जाएगा कि हाफ अगर इसमें कर दें, हाफ ऑफ A + C तो B, हाफ ऑफ B + D, तो इसका आंसर जो होगा वो हम लोग पैरेललोग्राम बोल देंगे। तो पैरेललोग्राम में बाकी चीज़ें भी, रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और हमें चूंकि ये पता है कि ये आमने सामने की भुजा बराबर है और ये सारे बराबर है कि नहीं ये पता नहीं है, तो पैरेललोग्राम ये बेस्ट आंसर होगा। नाउ 3 इक्वेशन दिया हुआ है और इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है। नाउ इसमें ना एक होती है क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल क्या होती है मैं बता देता हूँ। क्रैमर रूल में D होती है, जो D होती है XYZ की कॉफिशिएंट, जैसे 3 2 -6 2 -3 3 1 -4 1, ठीक है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालो, ये डिटर्मिनेंट हो गया। एक D1 होती है, D1 में क्या होती है कि x की कॉफिशिएंट छोड़ देते हैं हम लोग और ये वाली कॉफिशिएंट रखते हैं, सो 1 -1 6 और बाकी चीज़ें वैसे ही ये कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह D2 होता है और D3 होता है, और x की वैल्यू जो होती है वो D1/D होता है और y की वैल्यू जो होता है D2/D होती है और z की वैल्यू D3/D। तो अभी सारी डिटर्मिनेंट निकालनी है, आप इसको वैल्यू निकालोगे, इसकी जो भी आएगी फिर इसकी आएगी, तो फिर आप करोगे। तो इट्स बेटर है, इसमें जितना टाइम लगेगा, फिर D2 अगर निकालोगे, ठीक है, तो D2 निकालोगे तो क्या निकालोगे, D2 का डिटर्मिनेंट लिखना होगा तो
एक्स वाले ऐसे ही छोड़ देंगे, वाई की जगह पे रखेंगे 1 - 1 6, ठीक है, और जेड की जगह पे जैसे है वैसे कॉफिशिएंट छोड़ देंगे। फिर D3 में वैसे ही करेंगे। तो ये तो एक वे है जिससे कि आप सॉल्व कर सकते हो, बट दूसरा मैं जस्ट पुट द वैल्यू, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके पास टाइम नहीं होता है, जस्ट वैल्यू पुट करो। अगर आपने इसमें से जैसे कि 1 - 2 1 वैल्यू पुट करो, सो ये हो जाएगा 3 और -4 और -6, तो ये क्या सेटिस्फाई किया? अगर एक्स और वाई जेड की वैल्यू रखे तो नहीं किया, तो ये वाली तो पहले ही ख़त्म हो गई। फिर 1 2 रखो, 3 + 2 -12 नहीं हुआ, ये भी गया। 6 + 2 -6 = 1 नहीं हुआ। अब क्या रखेंगे? 3 + 4 -6, तो 7 में से 6 गया तो 1। यही एक सेटिस्फाई कर रहा है पहला इक्वेशन को, तो 1 मिनट क्या 20 सेकंड में ये आंसर बन जाएगी, ठीक है। बाकी क्रैमर्स रूल में आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से ये मान लेते हैं 0 5 5 5 और मान लेते हैं कि बी कोई पॉइंट है 5 8, दोनों के डिस्टेंस की ये करनी है। तो इसकी अगर ओ ए की बात करो तो क्या निकालेंगे? इट्स 0 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, 25 50, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 50, सो √50 तो 5√2, ठीक है। और ओ बी की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा? ओ बी की वैल्यू हो जाएगी 5 × 5 = 25 + 64 + 36, सो इट्स 125, सो इसको 5√5। नाउ अब पूछ रहा है कि सम ऑफ द डिस्टेंस, तो ओ ए + ओ बी कर दो। सो ओ ए + ओ बी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5√2 + 5√5, तो 5√2, सो 5 कॉमन लेंगे तो √2 + 5, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व अगर करना है तो क्या करो? 3 sin² x - 3 2 = 6, तो ऐसा हम लिख सकते हैं 6 sin x - sin x + 2 = 0। नाउ 3 sin x अगर कॉमन लें तो क्या हो जाएगा? x की तरफ वर्क इसमें काम कर रहे हैं, 2 - 1 sin x - 2 = 0। सो 3 sin x - 1 और sin x - 2 = 0। नाउ देखो, या तो 3 sin x = 1 होगा या sin x = 2 होगा। साइन की वैल्यू 2 कभी हो ही नहीं सकती, तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया। नाउ sin x की वैल्यू 1/3। नाउ इसमें ना हम लोग पढ़े हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी n π, ये जनरल जो सॉल्यूशन है उसका ये फार्मूला होता है, +-1 to the power n, और ये एंगल ये 1/3, तो 1/3 कौन सा एंगल होगा? साइन का वह एंगल जो 1/3 रखता हो। सो ये हमारा x = nπ +-1 to the power n साइन इनवर्स, सो दिस वन इज द आंसर, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इसमें अगर हमें cos x = cos y रहता, cos x = समथिंग रहता, कोई भी एंगल, तो उसमें x की वैल्यू जो होती वो 2nπ ±y होता। अगर tan x = tan y रहता, ठीक है। अभी मैं छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, आपको नोट डाउन करनी चाहिए, तो ये nπ + y हो जाता, ठीक है। तो अभी साइन था तो उसके अकॉर्डिंग। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y = tan 1 1 - x, 0 से 1 के। अब मान लेते हैं कि f(x) की वैल्यू जो है वो क्या है? tan 1 1 - x/1 + x। लेट x = tan थीटा, सो थीटा = tan 1 x। नाउ f ऑफ x की जगह पे क्या रखेंगे? tan थीटा = tan 1 1 - tan θ/1 + tan थीटा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये हमारा है tan 1, अब इसको क्या लिख सकता हूँ? tan π/4। अब मैं डायरेक्ट लिख देता, बट आपको समझाने के लिए पूरी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1 + कैन आई राइट tan π/4, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 ही होता है, इंटू tan थीटा। अब ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि tan a + b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan a + tan b/1 - tan a × tan b, और माइनस अगर यहाँ होगा तो tan a - tan b, और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये tan a - b का फॉर्मूला है। तो tan 1 tan π/4 - थीटा। अब tan 1 ये जो होता है tan 1 tan होता है, सो tan 1 tan थीटा
इज इक्वल टू थीटा हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस थीटा। सो एफ ऑफ टैन थीटा इज इक्वल टू ये। लेकिन अगर एफ एक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई। नाउ एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट्स अ पाई बाई 4, ठीक है। और एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, एफ वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट्स अ पाई बाई 4 माइनस टैन इनवर्स 1। टैन का वह एंगल जो 1 रखता है, कौन सा एंगल, इट्स अ पाई बाई 4। तो मैक्सिमम हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इस ये जो है पाई बाई 4। सो द आंसर इज पाई बाई 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if two unbiased face 6 face dice are thrown, the probability that the sum of the numbers on both the faces and a prime number greater than 5, 5 से बड़ा, अच्छा दो अगर मतलब कि जैसे कि अगर दो अनबायस्ड 6 फेस डाइस को फेंकेंगे तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है, दोनों में 6 आ जाएगा, 12। तो 5 से बड़ा और 12 से छोटा कौन कौन प्राइम नंबर है, 7 और 11 दो है। तो अब क्या है कि दोनों का सम 7 होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो 7 कब कब हो सकता है, या तो पहले में 1 है दूसरे में 6, ठीक है, या दूसरे में 6 पहले में 1, या 2 एक में 2 एक में 5, या 1 में 5 1 में 2, 1 में 3 1 में 4, या 1 में 4 1 में 3, ठीक है। तो ये तो हो गया 7 वाले, ठीक है। अब 11 या तो 1 में 5 एक दूसरे में 6, या इसमें, तो टोटल कितने हो गए हमारे, टोटल हमारा, ठीक है, 8 हो गया, कितने में से, 36 में से। 4 दूना 8 और 4 नमा 36, 2/9 इज द आंसर, ठीक है ना। यही होगा ना, यही तो 8 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। टोटल हमारा कितना है, 2 डाइस है, तो टोटल कितनी हो सकती है, सैंपल स्पेस 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरिया अंडर द y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की क्या होती है फॉर्मूला, ग्राफ क्या होती है ये। नाउ ही सेइंग दैट x इज इक्वल टू 2, चलो x इज इक्वल टू 2 कर दो, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 कर दिया। नाउ 2 से 3 के बीच में एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर कर दो इंटीग्रेशन, तो एक्स क्यू बाई 3, 2 से 3, सो 27/3 माइनस 8/3, सो इट्स 19/3 इज द आंसर, क्योंकि यही तो ग्राफ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 19/3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि e टू द पावर 10, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब हम क्या करते हैं, tan इनवर्स x को हम z मान लेते हैं, ठीक है। सो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा dz। अब इसमें जस्ट वैल्यू पुट करो सब्सटीट्यूशन मेथड से, तो e टू द पावर z, ठीक है, और 1/dx बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा dz। तो इसको अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू पावर z प्लस c, और z की वैल्यू कितनी है, e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c। सो दिस वन इज द आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, शिफ्ट 1 में कंपैरेटिवली बहुत आसान क्वेश्चन पूछे थे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी आपको बहुत जल्दी बन जाएगी। कैसे, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर देते हैं। सो कैन आई राइट 2x प्लस 3 डिवाइड बाई x इंटू, ये क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं a बाई एक्स। पार्शियल फ्रैक्शन अगर आपको पता होगा तो आप बना सकते हो इसको c बाई एक्स माइनस 1। नाउ अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लाके सॉल्व करते हैं। नाउ ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, x2 इंटू एक्स माइनस 1, नीचे का डिनोमिनेटर तो कट ही जाएगा, b में क्या हो जाएगा, x और x माइनस 1 रह जाएगा, और c में क्या हो जाएगा, x और x प्लस 2 रह जाएगा। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू ए बी सी का निकालना है, तो व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -2a। सो a की वैल्यू जो होगी वो -3/2। नाउ x इज इक्वल टू 1 रखिए, क्यों 1 रख रहे हैं, क्योंकि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये। सो 2 और 3 इट्स 5 इज इक्वल टू 3c, तो c की वैल्यू हो गई 5/3। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो 2 रखेंगे तो कौन सा 0 हो जाएगा, x को -2, -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा।
सो -3 - 4 विच इज -1 इज इक्वल टू 6b। सो b की वैल्यू -1/6। ठीक है, तो ABC की वैल्यू पता चल गई। नाउ वी कैन राइट कि 2x + 3 डिवाइड बाई x³ + x² - 2x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या था, a/x b/x + 2। सो a की जगह पे 3/2 x -1/6 x + 2 और 5/3 x - 1 dx आसान हो गया। नाउ इसको इंटीग्रेशन करनी है। सो -3/2 log x, 1/x का क्या होता है log x, -1/6 log x + 2 और +5/3 log x - 1। तो ठीक है, यही आंसर है। और ऑफकोर्स प्लस से कांस्टेंट। सो -3/2 log x -1/6 -3/2 log x -1/6 log x + 2 and 5/3। So this one is the answer. So this is all about 2023 शिफ्ट 1। 2023 की शिफ्ट 1 की क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो करेंगे वो हम लोग फिजिक्स करेंगे शिफ्ट 1, फिर हम लोग शिफ्ट 2 की करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो नए आए हैं वो 2015 से स्टार्ट करें प्रीवियस ईयर, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज़्यादा फार्मूला एक्सप्लेन किया है। और आप एक कॉपी लेकर बैठिए सो दैट कि आप ईच एंड एवरी जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको नोट डाउन करें, तभी फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगी। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम की जो हमारी है PYQ_pedia, तो इससे आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।